बहुत ही पवित्र अवसर है। टुडे इज द मोस्ट ऑस्पिशियस डे ऑफ अक्षय तृतीया। तो सबसे पहले विल स्टार्ट कि अक्षय तृतीया एग्जैक्टली क्या है, इसका अर्थ क्या है और इसे क्यों मनाते हैं बेसिकली। ठीक है। सो वैशाख मास, जैसे आप जानते हैं कि 12 मंथ्स है हमारे सनातन कैलेंडर में। तो 12 महीनों में जो दूसरा मास है वो है वैशाख। चैत्र के बाद आता है वैशाख। तो वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में जो तृतीया आती है, थर्ड डे। कृष्ण पक्ष मतलब कृष्ण पक्ष इज वेनिंग फेस मून का। ठीक है। तो जो तृतीया आती है, द थर्ड डे ऑफ द वेनिंग फेज ऑफ वैशाख मास, उसे हम कहेंगे अक्षय तृतीया। ठीक है। तो अक्षय क्यों कहा जाता है? क्षय होना मतलब किसी भी चीज, कोई चीज अगर जब रिड्यूस होती है, जब कम होती है, तो उसे उसे कहते हैं क्षय होना। ठीक है। या फिर जो डिस्ट्रक्टेबल है या फिर जो टेम्पररी है। अक्षय मतलब ये कभी रिड्यूस नहीं होगा, कभी टेम्पररी नहीं रहेगा, इट इज इमॉर्टल बेसिकली। इटर्नल आपको बेनिफिट मिलता है ये अक्षय तृतीया के दिन से। सो इसके लिए अक्षय तृतीया के दिन को बहुत शुभ माना जाता है। यूजुअली अगर हम देखेंगे तो कुछ अगर किसी का विवाह होगा या फिर मूंज रहेगा, कुछ भी उपनयन संस्कार है, विवाह संस्कार है, गृह प्रवेश है, कुछ भी हो, इन एवरी केस मुहूर्त को देखना पड़ता है। ठीक है। देर आर मल्टीपल थिंग्स, राहु काल है नहीं है, तो राहु काल को अवॉइड करो, फिर एक प्रॉपर मुहूर्त देखो। इफ यू रिमेम्बर, हम लोग जब जटायु के बारे में चर्चा कर रहे थे, रावण भी मुहूर्त देखकर आया था कि अभिजीत मुहूर्त के समय आऊंगा एंड दैट इज व्हेन आई विल किडनैप सीता। एंड जटायु ने क्या किया था कि मुहूर्त को डिले कर दिया था और उसको पुनर्वसु बना दिया था। करेक्ट। सो मुहूर्त आर वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली देखने जाएंगे तो, क्योंकि हर एक मुहूर्त का एक सिग्निफिकेंस होता है। सो तो वॉट एवर ऑस्पिशियस, जो भी हम ऑस्पिशियस चीज करेंगे, तो उसके लिए हर बार हमें कोई ना कोई एक मुहूर्त का ये करना पड़ता है और डिसाइड करना पड़ता है। बट अक्षय तृतीया इतना ऑस्पिशियस है, इट इज लाइक कि पूरे दिन में आप किसी भी टाइम पे कुछ भी कर लो, इट इज गोइंग टू बी ऑस्पिशियस। ये एक दिन ऐसा है जब मुहूर्त भी देखने की कोई जरूरत नहीं होती, बिकॉज पूरा का मतलब दिस एंटायर डे इज समथिंग विच इज सैचुरेटेड विद पोटेंसी, स्पिरिचुअल पोटेंसी के साथ। तो इसके लिए बहुत ही ऑस्पिशियस दिन माना जाता है। और आज के दिन पे बहुत सारे अगर कहने जाएंगे, सो देर आर मेनी हिस्टोरिकल इवेंट्स जो आज के दिन में हुए थे। तो सबसे पहले गंगा देवी का पृथ्वी पर अवतरण जो है वो आज के दिन हुआ था। अगर आप जानते हैं कि गंगा देवी जो है, भगवान जब ही विष्णु ने वामन अवतार लिया था, और वामन अवतार के समय बलि महाराज के पास जाकर उन्होंने 3 पग जमीन मांगी, बराबर 3 पग के बराबर आप भूमि दीजिए। और फिर बलि महाराज ने जब एग्री किया उनको वो दान देने के लिए, तो उस समय अगर हम देखेंगे तो छोटे से वामन जो थे वो बड़े त्रिविक्रम बन गए। और त्रिविक्रम बन के अगर आप देखोगे तो जो हमारा भौतिक जगत है और आध्यात्मिक जगत है, इन दोनों के बीच में एक नदी है जिसका नाम है विरजा नदी। ठीक है। तो भौतिक जगत का ये जो कवर है उसको भेद के भगवान वामन ने जब भी अपना एक पांव स्वर्ग की ओर रखा, तो उन्होंने भौतिक जगत का जो कवर है उसको भेद दिया। और उनके अंगूठे को वॉश करके ये जो विरजा नदी आई वो गंगा देवी के स्वरूप में। और ब्रह्मा जी ने उनको अपने कमंडलू में पकड़ लिया। ठीक है। तो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने कमंडलू में धारण किया क्योंकि ये चरणामृत है भगवान का। तो द ओरिजिन ऑफ गंगा देवी इज फ्रॉम द फीट ऑफ लॉर्ड विष्णु, अगर देखने जाएंगे तो अब गंगा देवी जो है वो स्वर्ग लोक में अलकनंदा इस स्वरूप में निवास करती है। ठीक है। और होता यह है कि भगवान राम के ही वंश में अगर देखने जाएंगे तो सगर महाराज करके एक राजा थे। और इन सगर महाराज के 2 पुत्र थे। एक थे अंशुमन और दूसरे थे, और मतलब ये 2 रानियां थी एक्चुअली, सॉरी, सुमति और केशिनी, ऐसे 2 रानियां थी। तो एक रानी से उन्हें हुआ एक पुत्र जिसका नाम था अंशुमन, और दूसरी जो रानी थी उनसे उन्हें 1000 पुत्र हुए। लेकिन हुआ ये कि ये 1000 पुत्र जो है किसी कारणवश, में ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी इस स्टोरी में, ऊपर ऊपर से ही हम लोग बात करेंगे। तो कपिल मुनि के श्राप के वजह से ये सभी जो है वो भस्म हो जाते हैं, ये 1000 पुत्र। और उनके आत्मा को जो है मुक्ति नहीं मिलती। तो उनके मुक्ति के लिए मार्ग क्या है? तो कपिल मुनि बताते हैं जब गंगा का जल जो है इनके जो राख को छुएगा तब जाकर ये मुक्त हो जाएंगे। तो इसके लिए सगर महाराज तपस्या करने लगते हैं गंगा देवी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के लिए।
वो असफल हो जाते हैं, वो अपना शरीर छोड़ देते हैं। अंशुमन जो है उसको राज्य से निकाल दिया होता है बिकॉज ही इज नॉट अ गुड प्रिंस एक्चुअली। लेकिन अंशुमन के जो पुत्र है दिलीप, ओके, तो दिलीप जो है वो प्रयास करते हैं उनके बाद। तो सगर महाराज नहीं कर पाते, फिर दिलीप भी पूरा जीवन तपस्या करते हैं लेकिन फिर भी वो असफल रहते। फिर अल्टीमेटली दिलीप महाराज के जो पुत्र है वो है भगीरथ। भगीरथ जो है वो प्रयत्न करते हैं और गंगा देवी अल्टीमेटली प्रसन्न हो जाती है। और फिर वो कहती है कि मैं आ तो जाऊंगी स्वर्ग से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट द इश्यू इज कि मेरा फोर्स इतना है कि मैं पृथ्वी को ही पाताल में धंस दूंगी, इतना मेरा फोर्स है। सो यू नीड टू फाइंड समवन जो मेरे इस फोर्स को धारण कर सकेगा। तो फिर भगीरथ 1 साल तक पूरे शिव जी की आराधना करते हैं। और शिव जी कहते हैं ठीक है, मैं अपने जटाओं में गंगा देवी को पकड़ लूंगा, आई विल होल्ड गंगा देवी। तो फिर शिव जी अपनी जटाएं खोलकर रेडी हो जाते हैं तभी, और गंगा देवी जो है वो अलकनंदा जो स्वरूप है स्वर्ग में, वो गंगा देवी के रूप में फिर पृथ्वी पर आती है। एंड शिव जी पूरी तरह से लॉक कर देते हैं अपनी जटा में। और फिर फाइनली भगीरथ कहते हैं अरे पर्पस सर्व भी नहीं हुआ बिकॉज पूरी की पूरी गंगा देवी शिव जी की जटाओं में बंध गई है। तो फिर शिव जी बस एक जटा खोलते हैं, मतलब सोचिए बस एक लट खोलते हैं अपनी, तो पूरी नहीं, हाँ एक लट खोली, और वो आज की गंगा देवी है जो हम देख रहे हैं। तो बिकॉज गंगा देवी, ये जो इंसिडेंट है पूरा ये आज के दिन हुआ था कि गंगा देवी का पृथ्वी पर आवाहन होना भगीरथ के कारण, इसके लिए गंगा देवी को भागीरथी भी कहा जाता है क्योंकि भगीरथ के कारण वो इस पृथ्वी पर आई। विष्णुपदी कहा जाता है क्योंकि भगवान विष्णु के चरणों से गंगा देवी का उगम स्थान है, अगर देखने जाएंगे तो। फिर गंगा देवी को भगीरथ जो है लेकर जाते हैं और अल्टीमेटली जानु मुनि के आश्रम के रास्ते से वो जाते हैं। तो होता यह है कि जानु मुनि जो है वो यज्ञ कर रहे होते हैं, पर गंगा देवी उनके पूरे आश्रम को बहा देती है, तो जानु मुनि पूरी गंगा को पी लेते हैं, पूरी पूरी गंगा पी जाते हैं। तो भगीरथ फिर से कहते हैं अब क्या करो, क्योंकि आई हैव टू टेक हर टू द डेस्टिनेशन, पाताल में जहां पर मेरे ये जो आ, पूर्वज है उनके जो राख है उसके ऊपर कपिल मुनि के इससे भस्म हो गए वो शाप के कारण, तो उसके ऊपर मुझे गंगा देवी के जल को लाना है, तो करे क्या एग्जैक्टली तो फिर वो जानु मुनि से प्रार्थना करते। और जानु मुनि के कान से गंगा देवी फिर बाहर निकलती है। तो बिकॉज वो कान से आई बाहर, तो इसके लिए उनका नाम जाह्नवी पड़ता है, बिकॉज शी इज द डॉटर ऑफ जानु मुनि। ओके, तो ये अलग अलग इंसिडेंट्स है। और फिर आज जो हम सागर देख रहे, ओशन देखते हैं, दैट इज एक्चुअली गंगा देवी ने पूरा वो ये किया हुआ है। और फिर उनके वंशज जो पूर्वज होते हैं भगीरथ का, उनका उद्धार होता है। सो ये एक स्टोरी है, ये आज के दिन घटी थी ये घटना। अक्षय तृतीया के दिन गंगा देवी पृथ्वी पर आई थी। दूसरी कथा ये है कि आज ही के दिन एक्चुअली त्रेता युग शुरू हुआ था। सत्य युग खत्म होकर जो दूसरा युग है दैट इज त्रेता युग, वो शुरू हुआ था आज के दिन, अक्षय तृतीया के दिन पर। तीसरी कथा यह है कि आज ही के दिन भगवान परशुराम का भी अवतरण हुआ था। जमदग्नि ऋषि और रेणुका माता के गर्भ से भगवान परशुराम आज के दिन अवतरित हुए थे, अक्षय तृतीया के दिन। चौथा ये है कि जब पांडव जो द्यूत सभा होती है, द्यूत सभा में द्रौपदी का वस्त्रहरण होता है, फिर उसके बाद धृतराष्ट्र और सब जो है वो पांडवों को अपना राज्य लौटा देते हैं। और फिर उसके बाद फिर से एक बार द्यूत होता है जिसमें वो लोग कहते हैं कि फुल एंड फाइनल, अगर जो हार जाएगा वो 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास के लिए चला जाएगा। और फिर अल्टीमेटली नेचुरली पांडव जो है वो हार जाते हैं बिकॉज शकुनी अपने छल से पूरे गेम को जीत जाता है। तो उस समय अब होता यह है कि पहले के जमाने में द सोशल स्ट्रक्चर वाज सच कि ब्राह्मण जो होते थे वो क्षत्रियों के ऊपर डिपेंडेंट होते थे उनके उदर निर्वाह के लिए। आज के जैसे नहीं है कि मेरी इतनी दक्षिणा है आपको इतनी ही देनी पड़ेगी, ब्राह्मणों का वैसे नहीं होता था। तभी ब्राह्मण जो आप दोगे वो दक्षिणा स्वीकार करेंगे। सो क्षत्रियों का ड्यूटी होता था कि वो ब्राह्मण को पालते थे। तो अब हुआ ये कि युधिष्ठिर महाराज के पास कुछ नहीं है बिकॉज पूरा का पूरा राज्य तो वो द्यूत में हार चुके हैं। तो इतने सारे ब्राह्मण जो है वो उनको किस प्रकार से संभालेंगे। तो उस समय सूर्योपासना करते, सूर्यदेव की पूजा करते हैं, और सूर्यदेव उनको अक्षय पात्र भेंट देते हैं द्रौपदी को। वो आज के दिन हुआ था, अक्षय तृतीया के दिन, कि द्रौपदी देवी को अक्षय पात्र दिया गया था और कंडीशन ये था
कि आप जो भी इसमें पकाओगे, इस अक्षय पात्र में जो कुछ बनेगा, जब तक द्रौपदी खाती नहीं तब तक अल्टीमेट सॉरी अनलिमिटेड अन्न जो है वो इसमें से बनता रहेगा, अक्षय पात्र में से। तो इस प्रकार युधिष्ठिर महाराज जो है वो सभी ब्राह्मणों का पालन पोषण करते थे, अज्ञातवास वनवास और अज्ञातवास में रहकर भी। सो ये अक्षय तृतीया का अगर देखने जाएंगे तो काइंड ऑफ ये हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है अक्षय तृतीया के दिन का। आज के दिन हम जो भी स्पिरिचुअल कार्य करेंगे या फिर जो भी, वैसे तो अगर देखने जाएंगे भगवान कृष्ण भगवत गीता में क्या कहते हैं, नेहा विक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कि अगर आप थोड़ी सी भी भक्ति करोगे, एकदम 1% क्यों ना हो, वो कभी वेस्ट नहीं जाती। वो आगे जाकर मतलब वो आपके अकाउंट में ऐड हो तो ये हमारे ये अगर देखने जाएंगे, दिस इज अवर क्या कहते हैं, दिस इज हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस अक्षय तृतीया। अब गौड़ीय वैष्णव परंपरा में अक्षय तृतीया का क्या महत्व है ये देखते हैं। तो हम गौड़ीय वैष्णव जो है अक्षय तृतीया से लेके एक महीने तक पूरा हम 21 दिन, एक्चुअली नॉट 1 मंथ, 21 डेज तक हम चंदन यात्रा मनाते हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे इट इज वेरी हॉट, मई महीना शुरू हो रहा है एंड बहुत मैक्सिमम हीट जो है वो हीट वेव अभी शुरू होता है। तो इसके लिए भगवान को इस समय जितने भी डीटीज है ऑल ओवर, उनको चंदन लगाया जाता है पूरे शरीर पे। और भगवान को कूलिंग इफेक्ट देने के लिए तो 21 डेज तक ये चंदन का फेस्टिवल मनाते हैं, चंदन यात्रा, कि जहाँ पे डीटीज को चंदन का श्रृंगार किया जाता है, चंदन से पूरा उनको चंदन से भर दिया जाता है सभी डीटीज को। तो इसके पीछे की कहानी जो है वो हम देखेंगे कि व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड दिस चंदन यात्रा, कहाँ से ये शुरू हुई थी एग्जैक्टली। चैतन्य महाप्रभु के गुरु थे ईश्वरपुरी, और ईश्वरपुरी के गुरु थे श्रीपाद माधवेंद्रपुरी। माधवेंद्रपुरी जो है पंचतत्व में अगर हम देखेंगे तो चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, श्रीवास पंडित और गदाधर पंडित, ये 5 हमारे पंचतत्व है, बराबर। इन पंचतत्व में से अद्वैत आचार्य और नित्यानंद प्रभु के गुरु भी माधवेंद्रपुरी थे। ओके, और चैतन्य महाप्रभु के परम गुरु है, परम गुरु मतलब गुरु के गुरु, ठीक है। सो अद्वैत आचार्य और नित्यानंद प्रभु के गुरु इज माधवेंद्रपुरी मतलब, और चैतन्य महाप्रभु के गुरु कौन, ईश्वरपुरी। सो अद्वैत आचार्य, ईश्वरपुरी और नित्यानंद प्रभु, ये तीनों गुरु भाई है, दिस 3 आर गॉड ब्रदर्स, ठीक है। और इन तीनों के गुरु थे माधवेंद्रपुरी। क्लियर है आपको क्रोनोलॉजी कैसा है? ओके। कहा जाता है, अगर हम गौर गणोद्देश्य दीपिका ये सब बुक्स देखेंगे जहां पे बताया गया है कि गौर लीला में जितने भी पार्षद थे वो कृष्ण लीला में कौन है, तो माधवेंद्रपुरी जो है ये बहुत ही स्पेशल एंटिटी है, ठीक है। यूजुअली कैसे होता है कि राधा कृष्ण जब अपने बहुत ही इंटीमेट लीला कर रहे होते वहां पे हर एक को एंट्री नहीं होती, करेक्ट। तो देर आर सम पास टाइम्स जहां पे सभी साथ में होते हैं। फिर कुछ लीला ऐसे होते हैं जो एकदम क्लोज्ड ग्रुप में होती है, फिर कुछ लीला ऐसे होती है जो और क्लोज ग्रुप में होती है, और कुछ लीलाएं ऐसे होती है जो जिसमें सिर्फ राधा रानी और कृष्णा होते हैं, वहां कोई और नहीं होता। ओके। तो माधवेंद्रपुरी जो है वो गोलोक धाम के वो कल्प वृक्ष है जिनके नीचे राधा और कृष्ण जो है अपनी एकांतिक लीला करते हैं, जहां पे किसी को भी एंट्री नहीं है, वहां पे माधवेंद्रपुरी है साक्षात उस कल्प वृक्ष के रूप में। तो दैट इज द पोजिशन ऑफ माधवेंद्रपुरी, जहां पे मतलब सोचिए कि कोई भी राधा रानी के सखी ललिता विशाखा कोई नहीं वहां पर, इट्स ओनली राधा रानी एंड कृष्णा। वहां पर श्रीपाद माधवेंद्रपुरी जो है उनके सामने ये लीलाएं होती, ही इज इन द फॉर्म ऑफ अ कल्पवृक्ष ट्री इन गोलोक धाम। ओके। तो माधवेंद्रपुरी जो थे ये बहुत ही मतलब श्रेष्ठ भक्त थे। जब इस भूतल पर आए
तो एक्चुअली माधवेंद्रपुरी इज अवर लिंक टू मध्व संप्रदाय और गौड़िया संप्रदाय के जो कनेक्टिंग लिंक है वो भी हमें माधवेंद्रपुरी से ही मिलती है हमारे संप्रदाय को। बिकॉज ब्रह्मा जी, मतलब भगवान ने ज्ञान जैसे हम देखते हैं चार लोगों को दिया, बराबर। कौन कौन थे? ब्रह्मा जी, लक्ष्मी देवी, शिव जी और चार कुमार। तो इनमें से चार संप्रदाय हुए जो ऑथेंटिक है प्रॉपर। तो ब्रह्मा जी ने वो ज्ञान दिया नारद मुनि को, नारद मुनि ने दिया व्यास देव को, और व्यास देव ने बताया मध्वाचार्य को। ओके, सो ब्रह्मा और मध्व, मध्वाचार्य आ गए यहाँ पर। और मध्वाचार्य और गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के बीच में अगर कोई लिंक है तो वो है माधवेंद्रपुरी। कि मध्वाचार्यों के शिष्यों के ही अगर हम लाइन में देखेंगे आगे जाकर, माधवेंद्रपुरी ने उसी परंपरा में दीक्षा ली थी, और फिर उनसे हमारी परंपरा जो है वो शुरू होती है। ठीक है। तो माधवेंद्रपुरी यूजुअली अगर हम देखेंगे कोई सन्यासी रहेंगे, उनकी दीक्षा की पद्धति कैसे होती है, वो अलग अलग घर में जाते हैं, वो मधुकरी करते हैं। मधुकरी मतलब क्या? मधुकरी यानी कि हनी बी। मधुकर मतलब हनी बी। हनी बी को अगर आप देखोगे, वो एक ही फूल में से सारा नेक्टर नहीं निकालता। हनी बी क्या करता है, अलग फूलों के पास जाकर थोड़ा थोड़ा नेक्टर निकालेगा और फिर अल्टीमेटली हनी बनाएगा अपने आप के लिए। करेक्ट। तो वैसे ही सन्यासियों में भी भिक्षा मांगने की परंपरा है, वो किसी एक गृहस्थ के ऊपर पूरा भार नहीं डालते। अलग अलग, मतलब फिक्स नंबर ऑफ हाउसेस रहते हैं, 5 घर या 10 घर, सभी जगह जाकर थोड़ा थोड़ा भिक्षा मांगेंगे, और जो कुछ मिलेगा या नहीं भी मिलेगा उसमें समाधान। सो दिस इज कॉल्ड मधुकरी। ठीक है। तो बहुत से सन्यासी ऐसे होते हैं जो मधुकरी करते हैं। आज भी वृंदावन अगर जाएंगे तो ये परंपरा है, आप देख सकते हैं मधुकरी की परंपरा। पर माधवेंद्र पुरी जो थे ये अजगर वृत्ति के सन्यासी थे। अजगर वृत्ति क्या होती है? अजगर जो होता है पाइथन, वो कभी शिकार नहीं करता जाकर। ठीक है। वो पड़ा रहेगा, ऐसे ही पड़ा रहता है अजगर। और जैसे ही कोई शिकार पास में आता है, यानी कि अपॉर्चुनिस्टिक हंटर बोलते हैं इसे। ठीक है। कि जैसे ही कोई शिकार अगर पास में से जा रहा है तो वह अजगर जो है वो झपट जाएगा उस शिकार पर। तो माधवेंद्र पुरी कुछ इस प्रकार के अजगर प्रवृत्ति के थे। वो किधर भी भिक्षा मांगने के लिए नहीं जाते थे। अगर कोई उनके पास आए ये देखकर कि अरे साधु बाबा है, चलो कुछ तो भिक्षा दे देते हैं, ये सोचकर अगर कोई उनके पास जाता और उन्हें कुछ भिक्षा देता, तो वो उसे भगवान को ऑफर करके वो पा लेते थे, वरना वो वैसे ही भूखे रह जाते थे और पूरा समय बस हरिनाम करते रहते थे। तो माधवेंद्रपुरी जब वृंदावन आए थे, और वृंदावन में गोविंद कुंड के किनारे जो माधवेंद्रपुरी है वहां पर बैठे हुए थे, और नेचुरली अजगर प्रवृत्ति किधर जाके उन्होंने भिक्षा नहीं मांगी। तो एक बहुत ही सुंदर सा बालक माधवेंद्रपुरी के पास आता है और कहता है कि बाबा, यहाँ पर आप कौन हो और यहाँ पर इस प्रकार क्यों बैठे हो? तो ये बालक इतना सुंदर होता है कि माधवेंद्रपुरी कुछ बोल ही नहीं पाते उसे देखकर। इतना मनमोहक सुंदर सा बालक, सावला सा, बहुत ही सुंदर, और हाथ में एक मटका लेकर, एक हाथ में बांसुरी है, और एक पीतांबर पहना हुआ है। तो आश्चर्यचकित रह जाते हैं माधवेंद्रपुरी काफी। और फिर वो कहते हैं, तो वो पूछते हैं कि आपने कैसे पहचाना? क्योंकि माधवेंद्रपुरी बहुत सी यूजुअली कैसे होता है, ये जो सन्यासी होते हैं ना, ये एकदम इंटीरियर एरियाज में जाके बैठते हैं ताकि जनरल पब्लिक उन्हें देख नहीं पाए। सबसे छुपकर एकदम अलग स्थान पर बैठते हैं ताकि उनके भजन में कोई बाधा नहीं आए। माधवेंद्रपुरी पूछते हैं, आप कैसे जान गए कि मैं यहाँ पर हूँ? तो कहते कुछ नहीं, कुछ माताएं जो है यहाँ पर गोविंद कुंड पे आई थी पानी लेने के लिए, और मैं तो एक ग्वाला हूँ, यहाँ पर गाय चरा रहा था, आपको देख लिया उन्होंने, तो उन्होंने मुझे कह दिया कि देखो वहां पर गोविंद कुंड के किनारे एक बाबा बैठे हुए हैं, उनको जाकर थोड़ा सा दूध दे आओ। तो मैं आपके लिए दूध लेकर आया हूँ। तो माधवेंद्रपुरी उनसे वो दूध ले लेते हैं और फिर कहते हैं कि आप दूध पी लो, और शाम को मैं जब वापस जाऊंगा गायों को लेकर, तब मैं आपसे मटका लेकर जाऊंगा वापस रिटर्न। तो माधवेंद्रपुरी पूरे टाइम, सोचिए, जो व्यक्ति पूरे समय अगर देखेंगे तो कृष्ण के विचार में लीन है, ये माधवेंद्रपुरी अब भगवान कृष्ण के बारे में सोचने का छोड़कर विचार कर रहे हैं इस छोटे बालक का जो दूध लेकर आया था। और वो समझ नहीं पा रहे क्यों बार बार क्यों यही बालक मेरे मन में आ रहा है, कितना सुंदर था, कितना मीठा बोल रहा था, कितने प्रेम से मुझे दूध देकर चला गया। यही सब माधवेंद्रपुरी सोच रहे हैं। और शाम हो जाती है फिर भी वो बालक आता नहीं, तो माधवेंद्रपुरी उस मटके को धोकर अपने पास रख देते कि शायद अगले दिन आ जाएगा और फिर जो है मटका लेकर जाएगा।
रात को जब उन्हें नींद लगती है माधवेंद्र पुरी को, तब गोपाल जो है वो उनके स्वप्न में आते हैं। और गोपाल कहते हैं कि बाबा आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं ही आया था आपके पास दूध लेकर। ओके। तो यहाँ पे सुनो ध्यान से, यहाँ पर पीछे झाड़ियों में मुझे छुपा कर रखा गया है। यहाँ पर मेरा सुंदर मंदिर हुआ करता था। और जब इन्वेडर्स आए, जो मुगल आए यहाँ पर आक्रमण करने के लिए, तो यहाँ के पुजारियों ने मतलब मंदिर पूरी मतलब बोलते हैं ना, नाश होने के डर से मुझे यहाँ पर इस झाड़ियों में छुपा कर रख दिया। और तभी से मैं इन झाड़ियों के अंदर ही हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है, प्यास लगी है, और वो झाड़ियों के में से ना कांटे निकल रहे, वो मुझे चुभ रहे हैं। तो आप जल्दी से जल्दी मुझे बाहर निकालो और फिर से मेरा वर्शिप जो है वो शुरू करो यहाँ पर। तो माधवेंद्रपुरी तुरंत नींद से मतलब जैसे ही उन उड़ जाते हैं, एंड इमीडिएटली गांव वालों को इकट्ठा करके वहां पे झाड़ियों में से पूरा वो जो कांटे हैं वो सब अलग करके सुंदर सी एक गोपाल जी का विग्रह निकलता है। ठीक है। और ये गोपाल जी के विग्रह की स्थापना करते हैं गोवर्धन पर्वत पे। और जिस प्रकार कहा जाता है, जिस प्रकार भगवान कृष्ण के लीला के समय, गोवर्धन पूजा के समय जैसा अन्नकूट हुआ था, वैसे ही प्रकार का अन्नकूट जो है इस समय हुआ। अलग अलग गांवों में से लोग आ रहे थे। आज का जो भोग है वो मैं स्पॉन्सर करूंगा, ऐसे करके कितने तो सारे स्पॉन्सर जो ना लाइन में लग गए थे। सो डेली अगर देखने जाएंगे तो गोपाल जी का जब वर्शिप एस्टेब्लिश हुआ, उनका अभिषेक किया गया, उनको बहुत अच्छे से एक मंदिर बांधा गया, और उनको भोग लगते ही गए बहुत सारे। डेली भोग लगता था, डेली फेस्टिवल चलता था। और माधवेंद्र पुरी ऐसे नहीं कि चलो मैंने डीटी ढूंढने का काम किया अभी रिलैक्स कर दे। माधवेंद्र पुरी यूज टू बी इन द फोरफ्रंट गोपाल जी की सेवा करने में। और हर एक बारीकी से हर एक जगह पे छोटे छोटे चीज के ऊपर वो ध्यान देते थे। फिर एक रात को जब वो सोए थे, फिर से गोपाल उनके स्वप्न में आए। और गोपाल ने कहा कि बाबा आपने मुझे यहाँ से निकाल तो लिया, और आपने मेरी पूजा भी शुरू की। आपने मुझे बहुत ही ठंडे जल से, दूध, गोमूत्र, पंचगव्य पंचामृत सबसे आपने मुझे स्नान कराया। लेकिन फिर भी मेरे अंदर का जो हीट है, इतने सालों से हूं ना यहाँ पर, तो अंदर जो हीट है, ये गर्मी जो है अभी भी मुझे बहुत सता रही है। तो ये ऐसे अभिषेक से शांत नहीं होने वाली। आप एक काम करो, आप मेरे लिए ना चंदन का इंतजाम करो। तो चंदन आप जैसे ही मेरे शरीर पर लगाओगे, मुझे काफी ठंडक मिलेगी। तो अब सोचिए, दिस इज हैपनिंग सम चैतन्य महाप्रभु आए थे 500 बरस के पहले। तो कम से कम चलो एक 200-300 बरस और ऐड कर दो, अराउंड 800 ईयर्स के पहले की ये कथा है। तभी ट्रांसपोर्ट वगैरह कुछ थे नहीं कि अभी हम चंदन चाहिए, चलो ब्लिंकिट से ऑर्डर कर लो, यहाँ से ऑर्डर करो, वहां से ऑर्डर करो, तुरंत चंदन आ जाएगा। बट 800 ईयर्स अगो दिस वॉज नॉट द केस। जैसे ही माधवेंद्र पुरी को पता चला, इमीडिएटली उन्होंने डिसाइड किया मैं गोपाल के लिए चंदन की व्यवस्था करूंगा, कोई ना कोई। तो उन्होंने वहां पे जितने भी पुजारी थे उनको सबको अच्छे से ट्रेन किया कि कैसे डीटी वर्शिप करना है, क्या करना है, किस समय भोग लगाना है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड ऑफ वर्शिप। और वो खुद ऐसे नहीं कि किसी लोगों को बोला कि अरे तुम जाओ चंदन लेकर आओ, नहीं। भगवान ने अगर कोई सेवा बोली है तो वो मुझे खुद करनी है उनके लिए। ये एक सेवा भाव के साथ वो निकल पड़े वृंदावन से। आप सोचिए, गोवर्धन से वो निकल पड़े जगन्नाथपुरी की तरफ। क्योंकि वहां पर जो मलय पर्वत है, मलय पर्वत पे सबसे अच्छा चंदन मिलता है, फर्स्ट क्लास चंदन इज अवेलेबल। तो वो फर्स्ट क्लास चंदन गोपाल के लिए यूज करना है। ये सोचकर चलते चलते, एंड ऐसा मत सोचिए कि हाँ ठीक है चलते हुए गए, क्या प्रॉब्लम है। यू नो आज के जैसा फैसिलिटी नहीं था, जंगलों में से जाना पड़ता था, नदियों को पार करना पड़ता था, कितने तो वाइल्ड एनिमल्स होते थे। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, ये जो ओडिया एंड बंगाल प्रोविंस था, इट वाज फुल्ली रूल्ड बाय मुगल्स एंड मुस्लिम्स। तो उसमें से जाना, देर देर वॉज रिस्क, इवन उनके जीवन को भी रिस्क था उस समय। बट स्टिल इन इन सभी चीजों की परवाह ना करते हुए माधवेंद्र पुरी जो है वो मलय पर्वत की तरफ निकल पड़े, जगन्नाथपुरी की तरफ निकल पड़े। ऑन द वे वहां पर एक जगह, मतलब जगन्नाथपुरी जाने के समय रेमुना नाम के स्थान पे माधवेंद्रपुरी पहुंच जाते हैं। ये रेमुना नाम की जगह पर गोपीनाथ की एक सुंदर से, मतलब गोपीनाथ का सुंदर सा विग्रह है वहां पर। और ये जो गोपीनाथ जी, इनकी एक विशेषता है, इन गोपीनाथ को रोज रात को अमृत केली नाम के खीर होती है, उसका भोग लगता है। ओके। 21 पॉट्स ऑफ अमृत केली, आई मीन आई थिंक इट इज 21, मुझे नंबर एग्जैक्टली याद नहीं।
बट देयर आर नंबर ऑफ पॉट्स ऑफ अमृत के लिए जो गोपीनाथ जी को भोग लगाते हैं। तो माधवेंद्र पुरी वहां पर आते हैं, गोपीनाथ जी की आरती सब देखते हैं, और शयन का समय हुआ होता है उस समय। तो वो टाइम पे ही गोपीनाथ को जो है ये खीर का भोग लग रहा होता है। तो ये पुजारी जब उस खीर को लेकर जा रहे होते हैं तो माधवेंद्र पुरी के मन में एक इच्छा आती है, काश मैं ये खीर को टेस्ट कर पाता, सो दैट मुझे पता चलता कि इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, कैसे बनाई जाती है ये खीर, और मैं वैसी ही खीर मेरे गोपाल के लिए बनाऊंगा जब वृंदावन जाऊंगा तो। इतने अच्छे सोच से उनके मन में ये विचार आया। अगर हम सोचते थे तो बजा ताली और निकाल थाली, कब खा रहे हो भगवान, चलो हमको भी खाना है, भूख लगी है। माधवेंद्र पुरी का ये थॉट प्रोसेस नहीं था। ही वॉज थिंकिंग कि आई वॉन्ट टू ऑफर इट टू माई गोपाल, इसके लिए मुझे टेस्ट करना है, देखना है कि किस प्रकार की ये खीर है। और इमीडिएटली वो सोचते कि मैं कितना बड़ा पापी हूँ, क्योंकि अभी तक जो है ये खीर का भोग भी लगा नहीं है गोपीनाथ को, और उसके पहले ही मैं सोच रहा हूँ कि मुझे खाना है, आई वॉन्ट टू टेस्ट इट। तो ये सोचकर उन्हें बहुत बुरा लगता है और वो उस मंदिर से निकल जाते हैं। और एक मार्केट प्लेस में रात का समय होता है, अकेले जो है वहां पर जाकर बैठकर अपना भजन कर रहे होते हैं। अब होता ये है कि मंदिर जो है बंद हो जाता है गोपीनाथ जी का, और पुजारी जो है सो जाते हैं। गोपीनाथ जो है रात को इस पुजारी के सपने में आते हैं, और पुजारी को कहते हैं कि देखो, आज तुमने जो मुझे अमृत के लिए भोग लगाई थी ना, उसमें से एक मटका जो है मैंने चोरी कर लिया है। तो आप काउंट करो, आप जितना मटका लेकर आए थे मेरे लिए उसमें से एक पॉट जो है वो कम होगा, क्योंकि वो जो है वो मैंने मेरे पैरों के पीछे, मेरा जो वस्त्र है उसके पीछे मैंने छुपा कर रखा है। मेरे बहुत ही प्रिय भक्त है माधवेंद्र पुरी, उनको इस खीर को चखना था, तो इसके लिए उनके लिए मैंने ये खीर चुराई है। और अभी वो मार्केट प्लेस में जाकर बैठे हैं, बाजार में वहां पर जाकर बैठकर अपना भजन कर रहे हैं। तो आप ये खीर जो है ऑल्टर में जाओ, उस खीर के मटके को लेकर पहले वो खीर जो है माधवेंद्र पुरी को दे दो। ये पुजारी भी उठ जाते हैं रात के समय, स्नान करते हैं और जाके देखते तो क्या गोपीनाथ के पैरों के पीछे एक खीर का मटका रखा हुआ होता है। और तभी से इन गोपीनाथ जी का नाम पड़ता है खीर चोर गोपीनाथ, क्योंकि उन्होंने खीर की चोरी की। किसके लिए? तो अपने भक्तों के लिए, माधवेंद्र पुरी के लिए। और फिर खीर का मटका लेकर वो मार्केट प्लेस में चले जाते हैं। अभी पता तो नहीं माधवेंद्र पुरी कौन है, कुछ मालूम नहीं, तो चिल्लाते हुए जाते हैं, माधवेंद्र पुरी यहीं पर है क्या, माधवेंद्र पुरी यहीं पर रह रहे हैं क्या। और फिर माधवेंद्र पुरी अपना नाम सुनते हैं वहां, यहाँ पर बुला रहा है, बिकॉज जगह रेमुना में तो कोई मुझे पहचानता नहीं है। और फिर जब वो कहते हैं कि हाँ मैं ही हूँ माधवेंद्र पुरी, एंड पुजारी तो सीधा दंडवत डालते कि आप जैसे श्रेष्ठ भक्त के लिए, साक्षात आपके लिए गोपीनाथ ने खीर चुराई है। जस्ट तो मतलब जस्ट थिंक अबाउट इट। यहाँ पे अगर हम देखेंगे पूरे स्टोरी में हम माधवेंद्र पुरी को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, बट ऑब्वियस भगवान स्वयं खीर चुरा रहे हैं। लेकिन सोचने की बात यह भी है कि वो पुजारी भी कितने भाग्यवान होंगे, वो भी कितने श्रेष्ठ भक्त होंगे कि गोपीनाथ उनके साथ ये पर्सनल आदान प्रदान कर रहे हैं, कि उनके स्वप्न में आकर उनको बता रहे हैं कि मैंने चोरी की है माधवेंद्र पुरी के लिए, आपको वो मटका। एंड इतना सब बोलने के बाद भी वो पुजारी ने कभी उनके मन में ईर्ष्या नहीं हुई कि कौन है ये माधवेंद्र पुरी, इतने साल से मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ, मेरे साथ तो कभी ऐसा रेसिप्रोकेशन किया नहीं, और आज एक दिन ये माधवेंद्र पुरी आ गए और आप उनके साथ ऐसा रेसिप्रोकेट कर रहे हो। थिंक अबाउट इट, दिस इज द क्वालिटी ऑफ वैष्णवस। चैतन्य चरितामृत में एक बहुत ही सुंदर श्लोक है जो हर एक व्यक्ति को, अगर हमें हमारे भक्ति को साकार करना है, अगर तृणादपि सुनीचे न, जो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, अगर वो वर्ड्स के लिए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमको चाहिए, तो इट इज दिस वन मोर वर्स विच कम्स इन चैतन्य चरितामृत, जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं हरिदास पंडित को डिस्क्राइब करते हुए। हरिदास ठाकुर अलग है, हरिदास पंडित अलग है। ओके, हरिदास पंडित जो थे वो राधा गोविंद जी के पुजारी थे उस समय। तो वो कहते हैं, वैष्णवे रघुण ग्राही ना दिखाए दोष, काया वाक्य मन करे वैष्णव संतोष। तो ये हरिदास पंडित कैसे थे? वैष्णवेर गुणग्राही। सभी वैष्णव, चाहे वो एडवांस्ड वैष्णव हो, चाहे वो नियोफाइट वैष्णव हो, या चाहे नया भक्त हो, कोई भी हो, हर एक व्यक्ति में ये हरिदास पंडित जो है सिर्फ उनका गुण देखते थे। वैष्णवेर गुणग्राही, वो हर एक व्यक्ति से बस उनके अच्छे क्वालिटीज को देखते थे और उसे अप्रिशिएट करते थे, और ना देखा है दोष, वो किसी में भी दोष दर्शन नहीं करते थे।
और उनके मन में सिर्फ एक ही, उनका गोल ऑफ लाइफ एक ही था, तो क्या? काया वाक्य मन करे वैष्णव संतोष। काया वाचा और मन तीनों से किस प्रकार मैं इन वैष्णवों की सेवा कर पाऊं और उनको संतुष्ट कर पाऊं। अगर ये एक वर्ष को हमने हमारे जीवन में अप्लाई कर लिया, तो त्रिनादपि सुनिचेना वाला पार्ट जो है ना, बहुत इजी हो जाएगा। एंड दिस इज व्हाट वी लर्न फ्रॉम द पुजारी ऑफ खीरचोर गोपीनाथ, बिकॉज देर वॉज नो एनवी इन द हार्ट। बिल्कुल भी उन्होंने मन में ईर्ष्या नहीं रखी कि इतने साल से मैं पुजारी एंड माधवेंद्र पुरी के साथ रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, मेरे साथ इस प्रकार का कोई रेसिप्रोकेशन नहीं है। वो माधवेंद्र पुरी के चरणों में लौट रहे थे पूरी तरह से कि आप इतने श्रेष्ठ भक्त हो कि गोपीनाथ आपके लिए खीर चुरा रहे, मतलब आप क्या भक्त हो गए ऐसे। एंड माधवेंद्र पुरी इतने शर्मा जाते हैं ये सब सुन के, तो वो खीर को एक्सेप्ट करते हैं आउट ऑफ ग्रैटिट्यूड, खीर को खाते हैं। और वो मटका जो है उसको फोड़ कर उसके छोटे छोटे पीसेस बनाकर वो रोज एक एक छोटा पीस खाते थे, टू रिमेम्बर कि भगवान ने मुझ पर कितनी कृपा की थी। जब भी कोई भक्त के साथ भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं, अगर हमारे जैसे भक्त होंगे हम सब जगह ढिंडोरा पीट पीट कर बोलेंगे, अरे हमारे लिए गोपीनाथ ने खीर चुलाई, मालूम है क्या? दिस इज अवर एटीट्यूड। लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं वो इतने विनम्र होते हैं। माधवेंद्र पुरी अब ये सोचने लगे कि मैं कितना तुच्छ भक्त हूं कि मेरे इच्छा के वजह से भगवान को मेरी सेवा करनी पड़ी। मेरा पर्पस था यहाँ पर आने का कि मुझे भगवान की सेवा करनी है, और ऑन द कॉन्ट्ररी भगवान को मेरी सेवा करनी पड़ रही है, बिकॉज मैं अभी तक अपनी भौतिक इच्छाओं पर काबू नहीं कर पा रहा। दिस इज द प्रॉब्लम। और अगर यहाँ पे लोगों को पता चल गया कि ऐसे ऐसे गोपीनाथ ने कुछ किया हुआ है, तो ये लोग जो है मुझे वर्शिप करना शुरू करेंगे, मतलब दे विल स्टार्ट ग्लोरीफाइंग मी। और उसके वजह से क्या होगा, मेरा अहंकार बढ़ेगा, तो मुझे यहाँ पे नहीं रहना है। तो रातों रात माधवेंद्र पुरी जो है रेमुना छोड़कर निकल जाते हैं ताकि कोई उन्हें ग्लोरीफाई नहीं करे। अगर हम होते तो वहां पर ही रुक कर वहां पर ही बस जाते थे शायद, स्पेशल प्रिविलेजेस फॉर लाइफ टाइम। बट माधवेंद्र पुरी ऐसे नहीं थे, वहां से तुरंत निकल जाते हैं और जगन्नाथपुरी पहुंचते। लेकिन कृष्णा हैज अ वेरी स्पेशल वे। अगर भगवान चाहते हैं कि वो अपने भक्त को ग्लोरीफाई करे, तो उन्हें कोई रोक नहीं सकता। तो माधवेंद्रपुरी जगन्नाथपुरी पहुंचने के पहले उनकी जो कीर्ति है कि गोपीनाथ ने इनके लिए खीर चुराई, वो वहां तक पहुंच चुकी। सभी को जगन्नाथपुरी में पता था कि माधवेंद्रपुरी कौन है। ये ऐसे उच्च कोटि वैष्णव है जिनके लिए साक्षात गोपीनाथ ने खीर की चोरी की हुई है। मैंने एक डिवोटी से सुना था, उन्होंने कहा कि ये जो है कीर्ति या फिर प्रसिद्धि जो है, ठीक है, और लेट अस से शी इज ऑलवेज, क्या बोलते हैं, वो हमेशा ही एक कन्या होती है, ठीक है। वाई कन्या? बिकॉज जो व्यक्ति उसके पीछे भागेगा, स्तुति के पीछे भागेगा, उससे स्तुति दूर भागती है। नोबडी विल ट्राई टू अप्रिशिएट समवन हु इज ऑलवेज खुद का ही गुणगान किए जा रहे हैं, मैं ऐसा मैं वैसा, नोबडी विल अप्रिशिएट दैट पर्सन। बराबर। तो स्तुति ऐसी है कि जो व्यक्ति स्तुति के पीछे भागेगा, स्तुति उनसे दूर भाग जाती है। और यही साक्षात जो स्तुति है, ये भगवान के भक्तों के पीछे भागती है, कीर्ति या फिर स्तुति जो। और भगवान के भक्त उनसे दूर भागते, नहीं नहीं हमें हमारे लिए कोई कीर्ति नहीं चाहिए, तो बेचारी हमेशा कन्या ही रहती है। शी इज नेवर मैरिड बिकॉज जो उनके पीछे भागता है उन्हें वो नहीं चाहिए, और जिनके पीछे वो भागती है वो उनसे दूर चले जाते हैं। दे सेड नो नो वी डोंट वांट टू गेट फेमस। ऐसे है। तो होता यह है कि जगन्नाथपुरी में ये जो राजा होते हैं जगन्नाथपुरी के, माधवेंद्रपुरी को देखकर वो उनके लिए पूरा, मतलब जैसे ही वो जान जाते कि ये इनको, इनका आने का पर्पस ये है कि उन्हें वो चंदन चाहिए, तो वो चंदन अरेंज करते हैं, साथ ही साथ कैंफर अरेंज करते हैं कि उस चंदन में आप कैंफर को मिक्स कर लो और वो आप लगाओ तो भगवान को और ठंडक मिलेगी उसके वजह से। और साथ ही साथ थोड़े बॉडीगार्ड्स भेजते हैं, क्योंकि इतना टन में चंदन लेके जा रहे हैं, वो अकेले कैसे लेकर जाएंगे। तो वेल बिल्ट बॉडीगार्ड्स जो उनको सेफली, और पूरा ऑक्ट्रॉय वगैरह सब माफ ऑन द वे जो टैक्स लगेगा। एंड ही ऑल्सो एंश्योर्स कि जहां पे भी मुगल डोमिनेटेड बॉर्डर्स है वहां से माधवेंद्रपुरी सेफली निकल जाएंगे। इतना सब अरेंजमेंट जो है वो राजा भी करके दे रहे हैं। सो वो राजा भी हम सबके लिए आदरणीय है। यूजुअली हम भगवान की डायरेक्ट सेवा करने को देखते हैं। वी फील कि अगर हमने डायरेक्टली कोई तो सेवा की,
वो बहुत अच्छा है, राइट? कि मैंने भगवान के लिए ये हार बनाया, मैंने बनाया हुआ हार भगवान को पहनाया गया भी। इसी पूरे स्टोरी में अगर देखेंगे ना, चंदन यात्रा के यही थीम है which we have to meditate upon. Everybody wants to serve, nobody wants the glory. राजा ने भी अगर देखने जाएंगे, उन्होंने चंदन की सेवा इस प्रकार की, ठीक है मैं डायरेक्टली भगवान की सेवा नहीं कर सकता वहां पर जाके, लेकिन मैं भक्तों की सेवा करूंगा। सो दास दासानु दास का कंसेप्ट जो है कि भगवान के भक्त और उनकी सेवा करना, ये हमारी प्रायोरिटी होगी। ये उस राजा से हम सीख सकते हैं जो उड़ीसा के राजा थे वहां पर। और उन्होंने सब कुछ, और ऐसे नहीं सेवा करना है मतलब हाँ चलो चलो ये फ्री में ले लो, जितना हो सके उतना, ऊपर ऊपर से सेवा नहीं, परफेक्ट सेवा। कि विल गिव यू बॉडीगार्ड्स टू अकम्पनी, हम एक्स्ट्रा कुछ और भी देंगे आपको, और साथ ही में ऑक्ट्रॉय भी नहीं, कुछ भी नहीं, सो स्मूथ पैसेज, ताकि भगवान की सेवा जो है वो भी बहुत ही अच्छे से हो सके। सो दिस इज द मूड ऑफ सेवा। महाराज का एक मैं क्लास सुन रही थी और उसमें महाराज बता रहे थे कि रियल सेवा इज व्हेन यू पे अटेंशन टू डिटेल। छोटे चीजों को, जो डिटेल कोई भी मिस कर जाएगा, ऐसे चीजों को जब हम डिटेल में देखते हैं और ऐसे चीजों को लेकर जब हम सेवा करते हैं, दैट इज व्हेन वी आर एक्चुअली एंग्रॉस्ड इन सेवा, एंड दैट इज व्हाट प्लीजेस कृष्णा। एक छोटा डिटेल, जैसे कि लेट अस टेक अ लिटिल बिट ऑफ डाइवर्जन फ्रॉम द ओरिजिनल स्टोरी, ठीक है, चंदन यात्रा का। एक शिल्पकार था, ओके, एंड वो मूर्ति कार्व कर रहा था। एंड वो मूर्ति में एक छोटा सा हाथ बनाने के समय वो एक छोटा सा क्रैक आ गया। एंड दिस मूर्ति वॉज सपोज टू डेकोरेट, वो टेम्पल में जो डेकोरेशन के लिए लगते हैं ना, जो स्टैचूज होते हैं टेम्पल के बाहर जो डेकोरेशन के लिए यूज होते हैं, ये ऐसे प्रकार के मूर्ति थे। तो ये जो शिल्पकार है उसने वो मूर्ति को साइड में करके दूसरी मूर्ति पूरी बनानी शुरू कर दी। तो एक व्यक्ति ने देखा और पूछा कि आप क्या कर रहे हैं? तो कहते हैं ऐसे ऐसे ये मूर्ति बना रहा हूँ एंड यहाँ पे ये इंस्टॉल। तो कहते हैं यहाँ पे तो आपके पास मूर्ति रेडी है, आप वापस क्यों बना रहे हो? तो वो बताते हैं देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ना क्रैक आ गया है, एक छोटा सा। तो ये व्यक्ति कहता है कि अरे इतना छोटा सा तो क्रैक है, दिखाई भी नहीं दे रहा, एंड वो मूर्ति आप लगाने वाले हो 20 फीट ऊपर, किसे दिखने वाला है वो इतना सा क्रैक? क्योंकि देखने में तो एकदम परफेक्ट लग रहा है, 20 फीट ऊपर तो वो क्रैक भी नहीं दिखाई देगा। एंड तब जाकर ये शिल्पकार कहते हैं कि हमें नहीं दिख रहा तो क्या हुआ, जिन भगवान के लिए ये मंदिर बन रहा है वो तो देख सकते हैं उस क्रैक को। सो फॉर दैट लॉर्ड आई वॉन्ट एवरीथिंग टू बी परफेक्ट, इसके लिए मैं फिर से ये मूर्ति बना। सो दिस इज दैट अटेंशन टू डिटेल विच प्लीजेस कृष्ण, एंड दैट इज व्हाट द किंग डिड। ये राजा जो है वो डायरेक्ट सेवा तो नहीं कर रहे थे गोपाल की, इनडायरेक्टली माधवेंद्र पुरी की सेवा कर रहे थे, और वो भी इतने परफेक्ट तरीके से कि हर एक बारीक चीज के ऊपर उन्होंने ध्यान दिया। और अब माधवेंद्र पुरी वापस जाते समय फिर से रेमुना आता है उनको, बिकॉज ही इज क्रॉसिंग, ही इज गोइंग थ्रू द सेम पाथ। फिर से रेमुना में रुकते हैं, फिर से भगवान गोपीनाथ, अभी वो खीरचोर गोपीनाथ हो गए बाय द वे, गोपीनाथ नहीं रहे। ओके, तो अभी खीरचोर गोपीनाथ का वो दर्शन लेते हैं। और खीरचोर गोपीनाथ का दर्शन लेकर रात पर, क्योंकि पुजारी और सब उन्हें कहते हैं, तो वहीं पर वो रुक जाते हैं उस रात को। अब भगवान भी देख रहे हैं, गोपाल जी भी देख रहे हैं कि मेरे भक्त जो है मेरे लिए कितना कष्ट कर रहे हैं, बेचारे वृंदावन से निकलकर पूरा चलकर यहाँ तक आए, अभी इतना सारा चंदन लेकर फिर से वृंदावन आना, वो चंदन को घिसना और फिर भगवान के ऊपर लगाना, इट इज नॉट एन इजी टास्क। तो गोपाल जी वापस माधवेंद्रपुरी के सपने में आते रात को और कहते हैं कि आप एक काम कीजिए, आप वहीं पर चंदन बनाकर गोपीनाथ को लगा दीजिए, गोपीनाथ के ऊपर आप चंदन का श्रृंगार कीजिए, और यहाँ पे मुझे ठंडक मिल जाएगी, क्योंकि गोपीनाथ और मैं तो एक ही है, हम अलग नहीं है दोनों। तो पूरा चंदन यहाँ पर लेके आने के बजाय आप वहां पर गोपीनाथ को लगाइए। और वहां पर माधवेंद्रपुरी ने 21 दिनों तक रुककर ये चंदन सेवा, चंदन घिसकर गोपीनाथ का श्रृंगार हुआ करता था, एंड दैट इज द ओरिजिन ऑफ अवर चंदन यात्रा, जो हम आज भी सेलिब्रेट करते हैं। सो इन मेमोरी ऑफ माधवेंद्रपुरी, जिन्होंने इस फेस्टिवल को शुरू किया, तो मल्टीपल स्टोरीज है जो यहाँ पे हम ये ले सकते हैं। सो सबसे पहले चंदन यात्रा के इसमें से हम सीखेंगे तो एक है सेवा भाव, जो हम माधवेंद्रपुरी जी से सीख सकते हैं कि कोई भी सेवा को टालना या फिर पोस्टपोन करना, उन्होंने सी, गोपीनाथ जब गोपाल ने उनको वो सेवा दी, तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि अरे कितना मुश्किल होगा चंदन लेकर आना, मैं कैसे करूंगा। यूजुअली अगर हमें कोई कहता है कि आप ये सेवा करोगे, तो हमारे दिमाग में फर्स्ट चीज क्या आता है, हाउ विल आई डू इट,
पॉसिबल हो पाएगा क्या, ये है क्या, वो है क्या, हम 50 रीजंस देखते हैं कि हम ना कैसे बोल पाए। फीजिबल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। माधवेंद्र पुरी ने जैसे ही भगवान ने कहा उन्होंने हाँ कर दी। वो टेंशन उन्होंने बाद में लिया कि कैसे उसको अचीव करना है। तुरंत उन्होंने हाँ बोल दिया। सो व्हाट आई हर्ड फ्रॉम वन डिवोटी इज, जब भी वो ये चंदन यात्रा की कथा बता रहे थे तो उन्होंने एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला। उन्होंने कहा कि जब आपको कोई भी सेवा ऑफर की जाती है तो आप कभी ना मत बोलो, आप हाँ बोल दो। ठीक है, ऑब्वियसली वी हैव टू बी प्रैक्टिकल। ऐसे नहीं कि हमें 50 सेवा ऑलरेडी है और उसमें हम एक और 51 लेंगे, 51st सेवा ले लेंगे और वो जो बचे हुए सेवा वो भी बराबर नहीं करेंगे, वैसे नहीं। बट अगर हमें हो सकता है और कोई अगर हमें कोई सेवा ऑफर कर रहा है तो आप उसे हाँ बोल दो। क्योंकि या फिर कम से कम एक इंक्लिनेशन, लाइक डोंट गिव हाई प्रोमिसेस कि नहीं नहीं हम ऐसे ही मैं ये सेवा करूंगा, आप टेंशन ही मत लो, ऐसे नहीं। बट एटलीस्ट यू कैन रिस्पॉन्ड विद आई विल ट्राई। क्योंकि जब आप वो एक इंक्लिनेशन दिखाते हो, वो एक विलिंगनेस दिखाते हो भगवान को, तो उसमें ही 50% आपको बेनिफिट मिल जाता है सेवा करने का। सो ऑलवेज कीप अ पॉजिटिव एटीट्यूड व्हेन यू आर गिवन सम सेवा। ये हम माधवेंद्र पुरी से सीख सकते हैं कि उन्होंने प्रयास किया सबसे पहले तो, चाहे वो कितना भी कठिन क्यों ना था वो प्रयास उनके लिए। तो उन्होंने कोशिश की। वो उड़ीसा तक गए और वहां पे उन्होंने कंप्लेन नहीं किया वृंदावन से, अरे इतना लंबा जाना है। अनदर थिंग, चंदन यहाँ वहां से किधर से भी ले सकते थे, बट द बेस्ट चंदन शुड बी यूज्ड फॉर द लॉर्ड। तो सेवा अगर करेंगे ऐसे कैसा भी नहीं कर रहे हैं तो उसको परफेक्ट करो, बहुत अच्छे से करो। जैसे महाराज अपने क्लास में बता रहे थे, देयर हैज टू बी अटेंशन टू एवरी सिंगल डिटेल, हर एक छोटे चीज को लेकर। और वैसे जब हम सेवा करेंगे तब भगवान प्रसन्न होंगे। पुजारी से हम ये सीख सकते हैं कि देयर वाज नो एनवी, एब्सोल्युटली। तो किस प्रकार किसी भी वैष्णव से जब हम इंटरेक्ट करते हैं, वी हैव टू बी विदाउट एनी एनवी, किसी के प्रति एक द्वेष की भावना, एक ईर्ष्या की भावना नहीं रखनी है। हर एक को हमसे श्रेष्ठ समझकर उनकी सेवा करनी है। और अपने आप को हमेशा सेवक के भाव में देखना है, नॉट सेवक भी नहीं। राजा से ये सीख सकते हैं कि सेवक नहीं, सेवकों के भी सेवक। दास 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 दासानुदास, जितना हम नीचे जाएंगे ना उतना वो मर्सी एक्सपोनेंशियली बढ़ते जाएगा, ये याद रखिए। दैट मर्सी विल एक्सपोनेंशियली इंक्रीज। ठीक है। जैसे कि कृष्णा इज वेरी मर्सीफुल, बहुत ही मर्सीफुल है। लेकिन कृष्णा से ज्यादा मर्सीफुल है श्रीमती राधा रानी। तो दोनों में किसे अप्रोच करेंगे? श्रीमती राधा रानी को। लेकिन राधा रानी और कृष्णा की भी अगर मर्सी को कंबाइन करेंगे तो वो है चैतन्य महाप्रभु। तो उनके पास वो भी नहीं, उनसे भी ज्यादा दयालु है नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु के मर्सी से भी और ज्यादा मर्सी चाहिए तो नित्यानंद प्रभु इज सीन इन द फॉर्म ऑफ गुरु। आदि गुरु है नित्यानंद प्रभु तो। सो हमारे गुरुजन, जो परंपरा आती है, प्लीज अंडरस्टैंड कि ये गुरु परंपरा जो है उनको ऐसा मत सोचना कि अरे इतनी बड़ी परंपरा है। प्लीज अंडरस्टैंड कि हम जितना और नीचे 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 जा रहे हैं ना, उतना ज्यादा वो कृपा बढ़ते जा रही है हमारे लिए। उतने ज्यादा गुरुजन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। सो हम एक्चुअली काफी सेफ पोजिशन में हैं। कैन यू इमेजिन बीइंग ब्रह्मा जी? ब्रह्मा जी तो डायरेक्टली कृष्णा के अंडर है, बराबर, फर्स्ट डिसाइपल। ब्रह्मा जी को कितने तो हजारों वर्ष तपस्या करनी पड़ी थी, तब जाके भगवान का सिर्फ आवाज सुनाई दिया था उनको। आप सोचिए, कितने हजारों हजारों वर्षों की तपस्या की ब्रह्मा जी ने। और अभी हम वी आर एंजॉइंग एवरीथिंग, चैंटिंग, डांसिंग, फीस्टिंग, सब फेस्टिवल्स हम कर रहे हैं बिकॉज हम वो उस परंपरा के शेल्टर में हैं। वो उतना कठोर प्रयास करने से हम वी आर वेरी शेल्टर्ड, वी आर पैम्पर्ड एक्चुअली देखने जाएंगे। सो टू कंसिडर आवरसेल्व्स ब्लेस्ड कि हम एक परंपरा में है एंड ट्राइंग टू बी द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट। ये हमारे चंदन यात्रा का सक्सेस है। दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम चंदन यात्रा। स्टोरी सुनेंगे, हर साल हम चंदन यात्रा सेलिब्रेट तो करेंगे, बट वन पॉजिटिव थिंग जो हम हमारे डे टू डे जीवन में उतार सकते हैं वो ये कुछ है जो हम चंदन यात्रा से सीख सकते हैं। कि बीइंग enthusiastic फॉर सर्विस, हैविंग नो envy towards वैष्णवस, एंड तीसरा है कि ऑलवेज ट्राइंग टू बी इन द मूड ऑफ सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट। और ये जब मूड रहेगा कृष्णा विल डेफिनेटली रेसिप्रोकेट। दिस इज व्हाट प्लीजेस कृष्णा द मोस्ट, जो हम यहाँ पे देख ही सकते हैं। एंड बाय द वे,
यही गोपाल जी जिनको माधवेंद्रपुरी ने ढूंढकर निकाला, ये आज नाथद्वारा में है। श्रीनाथ जी जो आप देखते हैं नाथद्वारा में, इट इज द सेम डीटी जो माधवेंद्रपुरी को मिली थी, वो आज नाथद्वारा में। गोवर्धन उठाकर जो खड़े हैं गोपाल जी, माधवेंद्रपुरी ने पूजी हुई, मतलब उनको प्राप्त हुई डीटी है। वो पहले वृंदावन में ये हुए थे। आज भी अगर आप देखेंगे तो गोवर्धन में आपको वो मंदिर दिखाई देगा ऊपर। हम जाते नहीं वहां पर, बिकॉज चैतन्य महाप्रभु गए नहीं थे। वो सोचते थे कि गोवर्धन के ऊपर चढ़ना उन्होंने एक अपराध समझा। तो काफी लोग जाते हैं, बट गौड़िया वैष्णवस डोंट क्लाइंब ऑन गोवर्धन। हम साइड से ही, नीचे से ही दंडवत करके जाते। तो अफवाह फैली कुछ बहुत सालों बाद, देयर वाज दिस रूमर कि कोई मुगल इन्वेडर्स आ रहे। तो गोपाल जी को लेकर भाग गए राजस्थान। नाथ द्वारा में आज उनकी पूजा की जाती है, उनके प्रोटेक्शन के लिए। सो वृंदावन के जितने भी अगर आप डीटीज देखोगे, जब जब आतताइयों ने आक्रमण किया वृंदावन पर भी, तभी हमारे जो डीटीज है वो राजस्थान में है। एक्सेप्ट फॉर राधा रमन, क्योंकि वो छोटे से राधा रमन जी। बाकी सभी गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन और गोपाल जी, श्रीनाथ जी, ये सभी अगर देखने जाएंगे राजस्थान में। बिकॉज धर्मो रक्षति रक्षित। अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। सो यस। एंड आज तो मैंने म्हणतात ना, काळाची गरज आहे। वी नीड टू बी फाइटर्स नाउ। दैट इज द नीड ऑफ टुडेज आवर। सिर्फ भक्ति भक्ति, हमारी भक्ति भी तब टिकेगी जब आजू बाजू में सनातन संस्कृति टिकी हुई है। अगर हम ये सोचेंगे हम हमारे कोजी कोजी जोन में रहेंगे, रोज सुबह उठ के 16 माला करेंगे, बस भक्ति कर रहे हैं हम, हमारी चल रहे, टाइम मतलब वो दूर नहीं है जब हमें भी स्ट्रगल करना पड़े भक्ति करने के लिए। सो बी प्राउड दैट यू आर अ सनातनी, एंड बी रेडी टू डिफेंड सनातन धर्म एट एनी कॉस्ट। किसके लिए भगवान ने 4 वर्ण बनाए हुए हैं, और क्षत्रिय जो है वो प्रोमिनेंट है। पांडवास कुड हैव चोजन कि वो द्वारका में रह सकते थे। यादव ने उन्हें कह दिया था कि आप द्वारका में आके रह लो, है नो, क्योंकि उनका ननिहाल है वो। अगर देखने जाएंगे, कुंती महारानी कृष्ण की सगी बुआ है। तो नाना जी के घर पे जाके रह सकते थे, देयर वाज नो प्रॉब्लम। लेकिन पांडवों ने चूज किया कि नहीं, हमें संघर्ष के क्षेत्र में जाना है, हस्तिनापुर में जाकर रहना है। बिकॉज वहां पर हमारा कर्तव्य जो है, अवर ड्यूटी डिमांड्स दैट वी हैव टू बी देयर एंड वी हैव टू फाइट फॉर इट। एंड कृष्णा सपोर्टेड दैट, इसके लिए पूरी भगवत गीता सुनाई गई। सो डोंट थिंक कि हम हमारे जोन में कोजी रहेंगे एंड प्रोटेक्टेड रहेंगे। ठीक है। एंड या देर आर मेनी इंस्टेंसेस जहां पे डिवोटीज ने शस्त्र उठाए हैं रक्षा के लिए। हमारा मायापुर टेम्पल जो है, जब वहां पर हमला हुआ करता था नक्सलाइट्स का, वहां पर बहुत प्रॉब्लम था मायापुर टेम्पल में, विच इज इन वेस्ट बंगाल करेंटली। डिवोटीज गन्स लेके वहां पे पेट्रोलिंग करते थे ताकि वो राधा माधव की रक्षा कर सके, ताकि बाकी के भक्तों की रक्षा हो सके। सो डिवोटीज हैव गिवन अप देयर लाइव्स, दे हैव defended the temple, they have defended the deities, they are defending the mission of Srila Prabhupada, and ये हमारी भी ड्यूटी है to defend the mission of the Lord, to defend the mission of Srila Prabhupada. Okay, so चंदन यात्रा प्लस करंट अफेयर्स थोड़ा सा। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है, एनी कमेंट्स, एनी एडिशंस, किसी को कुछ ऐड करना है? ओके देन, shall we end? थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।